ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। और बहुत ध्यान से देखना, ज्योमेट्री के भी इटसेल्फ एक दो क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर हम ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं तो विद इन 1-2 लाइन सॉल्व हो जाता है। अगर सिर्फ इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी होता है। और कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन हर कोई समझ लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है, लेकिन आंसर नहीं ला पाते। तो उसका 40% पार्ट समझ लो ज्योमेट्री है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वो ज्योमेट्री जो 6 से लेके 10 तक तुमने पढ़ी है। सिर्फ सुनना है, ध्यान से देखना है, और जो भी नोट करने की ज़रूरत है हम बता देंगे। कुछ खास नोट नहीं करना है, सिर्फ सुनते जाना है, देखते जाना है। चीज़ों को रिकॉल करना है कि हमने पहले चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहला चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल। तो पहले तो बताओ व्हाट इज लाइन, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन मीन्स अगर हम स्पेस के कोई भी दो पॉइंट मिला दें तो दैट इज अ लाइन। और लाइन इन्फिनिटली एक्सटेंडेड होती है, लाइन खत्म नहीं होती है। लाइन क्या होती है? इन्फिनिटली एक्सटेंडेड होती है। अगर इसका कोई पार्ट बोला जाए तो दैट इज अ लाइन सेगमेंट। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और लाइन को हम ये भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को, दो गिवन पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। दो गिवन पॉइंट हैं, ए से बी जाना है तुम्हें। यूजुअली जो यार रोड्स वगैरह होती हैं नॉर्मली यार ए टू बी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच की लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आई थिंक स्ट्रेट लाइन समझ गए। और स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटली एक्सटेंडेड होती है। क्यों भाई? ख़त्म नहीं होती है, ये एंड नहीं होती। इधर भी ये इन्फिनिट जाएगी और इधर भी ये इन्फिनिट जाएगी। और ऐसा भी बोला जाता है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन्फिनिटली एक्सटेंडेड है, ख़त्म नहीं हो रही है। सो एवरी पॉइंट इज इट्स मिड पॉइंट। कहीं पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका मिड पॉइंट है, क्योंकि इधर भी वो इन्फिनिट जा रही है और इधर भी वो इन्फिनिट जा रही है। क्लियर है? एंड देन एंगल। व्हाट इज एंगल? दो लाइंस के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्लियर है बात? ठीक है। और ज्योमेट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना। ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता। ज्योमेट्री में क्लॉकवाइज मेजर करो, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो, एंगल वही आएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है भाई, बस देखते जाना है और रिकॉल करो सारी चीज़ों को। तो देखो भाई, एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? लेस देन 90। ये बात सबको पता है ना, एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90। हाँ भाई, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन, ये बात जरूरी है। अच्छा, 180 से 360 वाले एंगल रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, लिखा है अभी। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 180। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये नाम भूल जाते हैं अक्सर लोग, कई बार 180 ना बोल के स्ट्रेट एंगल बोल देता है, तुम उसी में फंसे रह जाओगे। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो कि 180 से ज्यादा होता है, 360 से कम होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बोलो? एंड व्हाट इज व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? 180 डिग्री। ठीक है। इसके बाद फुल रोटेशन, पूरा रोटेशन क्या होता है? 360 डिग्री। पूरा रोटेशन क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। क्लियर है यहां तक बात? हाँ भाई बोलो। तो एक्यूट एंगल इज लेस देन 90, ग्रेटर देन 0। ऑब्ट्यूस एंगल इज 90 से 180। राइट एंगल इज 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल इज 180 से बड़ा, 360 से छोटा। एंड फुल रोटेशन, पूरा एंगल क्या होगा? 360 डिग्री। आई थिंक, और यार ये सब नोट करके कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें सीरियस हो तो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी। क्यों भाई? ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो तुम लोग। हाँ भाई, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। क्या नाम है बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। इसमें कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो हमने जो तरीका निकाला था, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट होता है सी से, सप्लीमेंट्री स्टार्ट होता है एस से। सी पहले है, एस बाद में। कॉम्प्लीमेंट्री पहले, मतलब ये लॉजिक नहीं है यार।
याद करने का तरीका है, कॉम्प्लीमेंट्री पहले सप्लीमेंट्री बाद में। तो कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल का सम 90 डिग्री जो कि कम है, सप्लीमेंट्री में एंगल का सम 180 डिग्री जो कि ज़्यादा है। याद हो गया हमेशा के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री सम 90 डिग्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम 180 डिग्री। हमने अपना तरीका कैसे निकाला यार, समझ गए? सी पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री का, एस सप्लीमेंट्री का बाद में आता है, तो जो बाद में आ रहा है 180 डिग्री, जो पहले आ रहा है वो 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, याद हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे बोलो, जिसका सम क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर टू एंगल दैट एड्स अप टू 90 डिग्री, दे कैन बी एडजेसेंट और नॉट एडजेसेंट। ये भी हो सकता है एडजेसेंट 30 60, और नॉट एडजेसेंट भी हो सकता है, दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल 60 और 30 हो जाएं, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। सप्लीमेंट्री एंगल मेरे ख्याल से याद हो गया है, सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये एडजेसेंट एंगल हो गए और ये नॉट एडजेसेंट एंगल हो गए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल हैं, बट इसको हम पेयर में क्या बोल सकते हैं, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल, दीज आर, याद आ रहा है, रिकॉल हो रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। देन एडजेसेंट एंगल, जो अगल बगल वाले एंगल, ये देखो जरा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट एंगल। लेट्स से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये कॉमन वर्टेक्स बोला जाता है इसको, और ये कॉमन साइड है जो दोनों के लिए एंगल बना रही है। बताओ भाई एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, अगल बगल वाले एंगल, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल को जो आधा आधा डिवाइड करे, ये पूरा एंगल ए बी सी एक एंगल है, ये भी थीटा कर दो, ये भी थीटा कर दो, तो ये जो लाइन आ रही है सपोज बी डी, बी डी इज द लाइन जो कि एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल को जो बाइसेक्ट करे, मतलब आधा आधा डिवाइड करे, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। बोलो भाई, क्या एग्री हो सब लोग? दैट इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। हाँ भाई, इतना हो गया सबका, बोलो। यस सर। चलो आगे देखो। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बड़ा काम आने वाला है आगे ज्योमेट्री वगैरह में। दो लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है भाई, तो ये एंगल इसके बराबर आता है, बोलो, ये पढ़ा है, ये एंगल बराबर आते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये बताओ, एक स्ट्रेट लाइन में जो पूरा एंगल होता है 180 होता है, अगर ये थीटा है तो क्या ये 180 माइनस थीटा होगा, बोलो। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या कहना है बताओ, ठीक है ना, क्लियर है, याद आया, रिकॉल हुआ? तो देख रहे हो, ए एंगल के बराबर और बी एंगल के बराबर, दैट इज, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद आया, इस क्लास 7th में पढ़ाया जाता था। एक्यूट एंगल बताओ भाई जरा, फटाफट बताते चलो। लेस देन, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बताते चलो। रिफ्लेक्स एंगल एंड लेस देन, ये एंगल दिख रहा है ना। अच्छा, अगर कभी भी दो लाइंस के बीच के एंगल की बात हो तो हमेशा हम छोटी वैल्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये थीटा आएगा, ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, बोलो, जो कि आएगा 360 माइनस थीटा। गलत नहीं है, मान लो इन लाइंस के बीच का एंगल पूछे तो तुम्हें आंसर थीटा ही देना चाहिए। आंसर क्या देना चाहिए? थीटा, नॉट 360 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बीच का एंगल 360 माइनस थीटा भी है, लेकिन हमेशा एंगल कौन सा देंगे? कम वाला। तो रिफ्लेक्स एंगल भी फाइनल है, ठीक है भाई। स्ट्रेट एंगल, देखो जरा, द टू, हाँ भाई क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री की कॉम्प्लीमेंट्री? फाइनल है। कोई बोले गलत बोल रहे हो तो उसका मुंह नोच लो, नहीं गलत बोल रहे हैं, हम ही सही बोल रहे हैं, ठीक है ना।
क्लियर है बात? इंटरसेक्टिंग लाइन कट ईच अदर एट सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे। क्यों भाई? दो इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ पे कट करेंगे? सिंगल पॉइंट पे। देख रहे हो, पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा ले ले तो ये क्या होगा? थीटा होगा, बोलो भाई। और ये एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला। 180। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? बताते चलो यार, हमें आता नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ जरा, पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर कौन सा एंगल है? थीटा अपॉन इस टू आर ओ क्यू। आर ओ क्यू कितना है? कितना है ये? क्या डेटा क्लियर है? बोलो। तो 7 थीटा 18 इंटू 5 कितना होता है? क्या आएगा थीटा? 75। हाँ भाई देखो, ऐसा कुछ आ रहा है? बोलो, क्या ऐसा कुछ आ रहा है? थीटा क्या 75 आ रहा है? फाइंड ऑल एंगल, इसका मतलब सारे एंगल हमें बताने हैं। तो थीटा क्या हो गया? 75। 180 माइनस 75 कितना होगा? क्या सारे एंगल आ गए? ठीक है भाई, ओके, क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? जरा पढ़ो ध्यान से। इन द फिगर रे ओ एस, ओ एस, ओ एस लाइन देखी? ऑन द लाइन पी ओ क्यू, पी ओ क्यू लाइन दिख रही है बेस में। द रे ओ आर लाइन दिख रही है। और ओ टी, द रे ओ आर एंड ओ टी, ओ आर एंड ओ टी आर द बाइसेक्टर। ओ आर किसका बाइसेक्टर है? पहले को पहले से मिलाओगे, ओ आर बाइसेक्टर है पीओएस का। बहुत आराम से करते हैं। पीओएस, पीओएस एंगल दिख रहा है, बोलो भाई, उसका बाइसेक्टर ओ आर है। क्या ये थीटा थीटा मान लें? क्या डेटा सही है? बोलो भाई। ओटी किसका बाइसेक्टर है? एसओ क्यू का। ओटी किसका बाइसेक्टर है? एसओ क्यू का। ओटी एसओ क्यू का बाइसेक्टर है। क्या ये अल्फा अल्फा मान लें? एंगल बाइसेक्टर यही तो होता है, बोलो भाई। और ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा 180 डिग्री। क्या एग्री हो इस बात पे? बोलो सभी लोग। तो थीटा प्लस अल्फा 2 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री आएगा। एग्रीड? अब ये बताओ, क्या दे रखा है? पीओएस, पीओएस एंगल क्या है? एक्स है। पीओएस एंगल हमारा कितना आ रहा है? बताओ बताओ जरा। 2 थीटा। तो क्या थीटा हमारे पास आ गया x/2? बोलो, क्या एग्री हो सारे लोग? क्या थीटा x/2 आ जाएगा? जवाब दो। थीटा को x/2 रख दे, क्या हम यहां से अल्फा निकाल सकते हैं? अच्छा, 90 डिग्री इज π/2, ये तो पता है ना? चेक करो जरा। आर ओ टी, आर ओ टी, आर ओ टी, जरा देखना। आर ओ टी थीटा प्लस अल्फा। अच्छा, ये तो आर ओ टी तो थीटा प्लस अल्फा ही है ना? वो तो 90 डिग्री पता ही था। वैसे अगर कोई लाइन है, उसके अगर दो बाइसेक्टर है, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ये स्ट्रेट लाइन में करेंगे तो दोनों बाइसेक्टर के आपस में 90 डिग्री पे ही होते हैं। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे ही होते हैं, जो यहाँ से प्रूव भी हो गया। क्या ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा से कर पाओगे? बोलो। कंसेप्ट क्या है एंगल बाइसेक्टर का? और पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। रिकॉल हो रही हैं चीजें?
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है? सम क्या आना चाहिए? 180। तो 180 से 32 घटा दो, कितना आएगा? 148 डिग्री। सिंपल, ठीक है ना। टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशियो। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बताओ जरा? थीटा और 180 माइनस थीटा। बोलो किस रेशियो में है? देखते चलो, बस कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ों को ध्यान से देखो। ये कितना आएगा? 450 नहीं, 540। फाइव थीटा इज इक्वल टू, सो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो। हम्म 108 डिग्री। तो ये आ गया 108 डिग्री, इससे 108 डिग्री घटाओ, कितना आएगा? 72। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बोलो भाई, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब एक थीटा और दूसरा 180 माइनस थीटा। क्लियर है ना? हाँ भाई, अब ये एक पॉइंट है, ध्यान से देखो। ये तो हमें पता है ये एंगल अगर 1 डिग्री है या थीटा है और ये अल्फा है, तो इन दोनों का सम कितना आता है? क्या इस बात पे एग्री हो? द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। बोलो भाई, ये क्या बनाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर ये वाइस वर्सा, यहां तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एंगल का सम 180 है, लेकिन अगर डायग्राम ना बनाओ और तब तुम्हारे सामने आए कि दो एंगल एडजेसेंट एंगल है, सम 180 है, इसका मतलब जो बेस वाली लाइन है वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है? और जिसको तुम लोग डिफिकल्ट बोलते हो वो सारी चीजें रिवर्स ऑर्डर में बस बन जाती, उल्टा बन जाती, क्योंकि हमें हमेशा सीधा करने की आदत है, उसको रिवर्स ऑर्डर में देते हैं तो हमें हैंडल करना होगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है भाई। बोलो। The sum of all the angles formed on the same side of a point of the line। ठीक है, एक कोई भी लाइन ले लो, सारे एंगल का सम क्या होगा? बोलो। 180 डिग्री। ठीक है ना, सारे एंगल का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है भाई? इन सारे एंगल का सम, और यहां पे ये एंगल है 2, ये एंगल है 1, ये एंगल 3 है। क्या ये एंगल बताओगे? सोच के बताना। क्या बोल रहे यार, कुछ भी मतलब। जीरो कहां से मुंह से निकल गया? ये टोटल 180 है। टोटल कितना है? तो क्या 180 माइनस 1 कर दें? बोलो। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको गामा मान लो। ये क्या आएगा? 180 माइनस अल्फा। अब इन सब का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, बोलो, 360 डिग्री। ये फुल रोटेशन हो गया। बताओ भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी यही सब करना है, बार बार हर जगह यही करनी होंगी चीज़ें। क्या इस बात पे एग्री हो? सारे एंगल का सम क्या होगा? 360, दैट इज 2 पाई। 360 क्या बोलते हैं? 2 पाई। यहाँ पे एक एंगल मिसिंग है, ठीक है, ये 360 नहीं है। क्लियर है बात? बोलो। आगे बढ़े हम लोग, हटा दें। अच्छा, इसी में अगर हम ये लाइंस बढ़ा दें, देखना जरा ध्यान से, इसको बढ़ा दिया, देख रहे हो तुम लोग कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। इसको बढ़ा दिया, क्यों?
एक्सटेंड करते, और कई सारे तुम लोगों ने 9th-10th में क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, तो लाइंस को एक्सटेंड करके ही प्रूव होता था, डायरेक्टली प्रूव नहीं होता था, लाइन को एक्सटेंड करना पड़ता था। अब यहां पे देखो कुछ एंगल्स क्या बराबर दिख रहे हैं तुम्हें, ये वाला एंगल बीटा आएगा, बोलो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, बोलो ये एंगल अल्फा है, क्यों, तो ये वाला एंगल भी अल्फा आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सबट्रैक्ट करके निकालने पड़ेंगे मैं। तो ओवरऑल यहां पे समझ में आया कि पूरा कंप्लीट रोटेशन है तो सम 360 आता है, सिंपल सी बात है। हाँ भाई पढ़ो जरा इसको ये 40 डिग्री है, ये 4x है, क्या है ये 4x, ये है 3x, बताओ क्या होगा, ये 180 आएगा, बोलो ठीक है ना। तो 7x क्या हो गया, x क्या आ जाएगा 20 डिग्री। हाँ भाई क्लियर हो, बोलो जवाब दो भाई, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Calculate AOC, BOD, AOE in adjoining figure. It's being given COD 90 है, देखा, BOE 72 है, दिख रहा है सबको, बोलो। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, अच्छी बात है, ठीक है भाई। हमें निकालना है x डिग्री, 3x डिग्री और y डिग्री, ये सारे जो अननोन है वो निकालने। बहुत आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ भाई सभी लोग देखो अच्छे से, सभी लोग अच्छे से देखो, और भागना नहीं यार, अभी इनिशियली आराम से करेंगे। ये कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। अच्छा देखो 90 x प्लस 90 प्लस वाई, एक्स प्लस 90 प्लस वाई, बोलो ये स्ट्रेट एंगल है, बोलो सही कर रहे हैं। और हम सजेस्ट करेंगे यार हमेशा सिंपल सोचो, कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो। तो मेरे ख्याल से x डिग्री प्लस y डिग्री क्या आ जाएगा 90 डिग्री, सिंपल बात है, ठीक है। नीचे जरा देखो 3x प्लस 72, सो 3x इज कितना आएगा, 3 से डिवाइड करो, 36. सही है। यहां पे 36 डिग्री रखो, y डिग्री क्या आएगा 54 डिग्री, एग्रीड। अब बताओ x डिग्री कितना आ गया 36, y डिग्री कितना आ रहा है 3x, 36 इंटू 3, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बोलो भाई। लेकिन धीरे धीरे यार बढ़ेगा लेवल, ग्रेजुअली, खुश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई और एल एम लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, बोलो भाई सही है। एक्स ओ एल ए है, अच्छी बात है। एल ओ पी बी है, ठीक। बाकी 90 डिग्री दिख रहा है पी ओ वाई। बताओ जरा ए प्लस बी प्लस 90, बोलो ओके। अच्छा अगर ये ए है तो ये एंगल क्या होगा, बोलो ए होगा, एग्रीड। एस टू बी दे रखा है 2:3, एस टू बी दे रखा है, क्या यहां तक सही है, बोलो। एक्स ओ एम ये सी पूछा है, तो मेरे ख्याल से सी प्लस ए क्या 180 आएगा, बोलो ठीक है। ए क्या आ रहा है
2b/3 यहां पे रख दो, 2b/3, ये 90 हो जाएगा, सही कर रहे हैं ना। ये क्या आएगा 5b/3 90, b बताओ क्या आएगा, फिफ्टी 54 डिग्री, सही है। और b अगर 54 आ रहा है, a निकाल लो, बताओ क्या आ रहा है, 36. 36, ठीक है ना। 36 रख दो यहां पे, c निकाल लो, क्या आएगा, 144। क्या ऐसा क्वेश्चन अगली बार कर लोगे, बोलो भाई, ठीक है ना, पक्का। आगे बढ़े हम लोग। प्रूव दैट AOB अ स्ट्रेट लाइन, उल्टा कर दिया, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, कब, जब Z प्लस डब्ल्यू अगर हम प्रूव कर दें 180 है, बोलो। अगर हम Z प्लस डब्ल्यू को 180 प्रूव कर दें तो क्या AOB स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यही तो था। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक। अब देखो, ये W है, ये X है, ये Y है, ये Z है। अच्छा, इतनी बात क्लियर है कि X प्लस वाई प्लस, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन यार तुम एज्यूम नहीं करोगे स्ट्रेट लाइन है कि Z प्लस डब्ल्यू 90 कर दो, यही मैं प्रूव करना है। ये कितना आएगा, X प्लस वाई की जगह क्या रख दें, क्या ये 2 टाइम्स Z प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, बोलो। तो Z प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो ये प्रूव हो गया और ये प्रूव हो गया, मतलब ये AOB क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। सिंपल है बात, याद आ रहा है। कौन सी क्लास में किया था ये सब, सिक्स में इतना कर लिया होता तो यहां ना बैठे होते तुम लोग। ये 9th की चीजें, क्लास 9th की चीजें, ठीक है। देखो जरा, POR, PQR और PRQ, ये दोनों एंगल सेम है। और अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है हम लोगों का ट्रायंगल ही है, नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायंगल की ज्योमेट्री पूरी डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये सबने पढ़ा होगा, अपोजिट एंगल सेम है, ये एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं। तो अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं, क्या ये ट्रायंगल ने पढ़ा है, अपोजिट एंगल सेम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं, बोलो भाई। प्रूव दैट PQS, बताओ जरा, PQS ये क्या 180 माइनस थीटा होगा, बोलो। और ये क्या होगा, बराबर हो गए। PQS PRT 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, बोलो भाई, एग्री हो। अच्छा चलो ट्रायंगल की बात पूछ लेते हैं, ये एंगल कोई बताएगा, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये बातें कल भी करेंगे हम लोग डिटेल में। ट्रायंगल में जितनी भी पॉसिबल ज्योमेट्री हो सकती है बेसिक, वो सारी चीजें कल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। ये बहुत पढ़ा होगा 9th-10th में तुम लोगों ने, ट्रांसवर्सल लाइन। दो लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको आकर अगर एक लाइन कट करे तो दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, याद आया।
ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन पैरेलल लाइन, और भी हो सकती हैं लेकिन मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए। 3 लाइंस भी हो सकती हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ गिवन लाइंस। इन दोनों गिवन लाइन की ट्रांसवर्सल है ये। और आई थिंक ये भी पढ़ा होगा, ये जो एंगल होता है ये भी वही होता है, बोलो। और जो एंगल ये होता है वही एंगल, याद आया? और ये कितना होगा? लेट से अल्फा, मान लेते हैं अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा, बोलो। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये भी अल्फा होगा, याद आया? तो सबसे पहले देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। हाँ भाई पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल। द करस्पॉन्डिंग एंगल आर द पेयर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इफ बोथ एंगल लाइज ऑन आइदर बिलो ऑफ द टू लाइन्स और अबव द टू लाइन्स। यहां पे अगर हम इस डायग्राम को देखो, 1 और 5, इसको 1 नाम दिया, इसको 5 दिया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्यों भाई? 1 एंड 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला और ये वाला, बताओ। ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये अल्फा, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्फा अल्फा। सेम साइड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, बोलो भाई। ये इसके करस्पॉन्डिंग है, और बहुत ज़्यादा वोकैब से ज़्यादा हमें नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वोकैबलरी याद है और कौन सा एंगल बराबर है ये ना पता हो, ठीक है भाई। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर है, बोलो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? 3 एंड 5, 3 और 5, ये वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, समझ गए? सारे मत याद रखो, बस एक ही याद कर लो, काफ़ी है। ये वाले ऑल्टरनेट एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? एक ही याद कर लो, ये और ये, बोलो। सिर्फ एक एक याद कर लेते हैं। ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं? अपोजिट साइड, इधर और इधर, क्लियर है? याद हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड, और ठीक है भाई, इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या ऑल्टरनेट एंगल ही बोल दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है भाई? ओके, बढ़े आगे हम लोग, क्लियर है? अब इससे बेस काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, 2 इंटीरियर एंगल कंसेक्यूटिव, समझ गए ना, अगल बगल वाले, थीटा और अल्फा, थीटा अल्फा कंसेक्यूटिव के नाम से ही क्लियर है, थीटा अल्फा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गए, क्लियर है बात? ऑल्टरनेट एंगल समझ गए, अपोजिट साइड, करस्पॉन्डिंग सेम साइड, ठीक है भाई? बस ये कि कभी नाम आ जाए तो कंफ्यूज ना हो हम लोग। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन देन ईच, ये अभी बात करी थी, ऑल्टरनेट एंगल है ये, क्यों भाई? ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया। ये कौन से एंगल है? सेम साइड के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम साइड में है। अपोजिट साइड में है तो when 2 parallel line cut are transversal consecutive interior angle are called supplementary। ये अभी सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180, सम 180 आना चाहिए, ये चीज़ अभी प्रूफ करी थी। अगर ये थीटा है, बोलो, ये थीटा, तो ये कितना? ये थीटा, तो 1 भी, ये भी थीटा, बोलो, क्या एग्री हो? ये थीटा, तो ये भी थीटा, बोलो भाई। ये थीटा तो ये थीटा, ये क्या हो जाएगा? तो बताओ, 1 और 2 सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, 1 और 2 क्या आ गए? सप्लीमेंट्री एंगल, क्लियर है बात? अगर
ये एंगल बराबर है तो इट मींस ये दोनों लाइन पैरेलल है, वाइस वर्सा। बोलो भाई, ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हो गए तो इट मींस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, वाइस वर्सा। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, यहां बात वही है यार, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, बोलो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो ये लाइन भी पैरेलल होंगी। घुमा फिरा के वही सारी बातें हो रही हैं, ठीक है भाई। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तीसरी लाइन दूसरी वाली के पैरेलल है तो तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। बोलो, दो लाइन पैरेलल हैं, तीसरी वाली लाइन दूसरी के पैरेलल है, या फिर दे रखा है तीसरी वाली लाइन पहली के पैरेलल है, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, ये सब काफी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली हैं अभी आगे। हाँ भाई, अब बात करते हैं, देखो जरा फटाफट करते जाते हैं। क्या बताने, करस्पॉन्डिंग एंगल बताने, तो क्यू एक्स के बराबर होगा, नहीं दे रखा है, पी डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है, एक आंसर आ गया, क्लियर है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर है। बहुत आराम से, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ इसके परपेंडिकुलर है, अच्छी बात है, क्यों भाई, ठीक है। जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी, ये 135 है, बोलो ये 135 है, बताओ। अच्छा 90 तो यही है, 135 से 90 घटाओ, क्या ये 90 होगा? अगर ये 90 ये 45 तो ये भी, इतना ट्रायंगल में याद हो गया, ठीक है भाई। ए जी ई, ए जी, ए जी ई मतलब ये वाला एंगल पूछा है हमसे, कितना आ जाएगा, कर लोगे ना, बताओ भाई। और तुम अभी देखोगे जैसे यार अभी शुरुआत कर रहे हैं, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन जब ओवरऑल हम ज्योमेट्री में चीज़ें लगाते हैं तो वही 10-15 चीज़ें होती हैं, वही घूम घूम के बार बार वही लगती हैं, कुछ नया नहीं होता है। हाँ, आर्टिकल थोड़े में ज़्यादा रिमाइंड कराने पड़ेंगे, लेकिन जो लगता है वही 15-20 चीज़ें। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, ऑल्टरनेट एंगल्स, यही सब चीज़ें बार बार लगने वाली। If two interior angle on the same side of a transversal, ट्रांसवर्सल ये हो गई, ठीक है भाई। If two interior angle on the same side of a transversal intersecting two parallel line are in the ratio 2:3, the greater of the two angle is। सबसे पहले तो ये समझाओ, टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन से होंगे। ये इसको कट कर रहा है, नाम दे देते हैं हम, मान लो टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन से एंगल होंगे। हाँ बोलो, ए बी, क्यू बी सी, क्यू बी सी, क्यू बी सी ये एंगल हो गया, और बी सी, अच्छा अगर एंगल वाइज देखा जाए जो तुम बोल रहे हो, ठीक है, सही है, कोई गलत नहीं है, बट अगर हम ये बोल दें ये एंगल और ये एंगल सेम ही तो आएंगे यार, होंगे तो अल्टीमेटली सेम ही, क्यों यार, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, ठीक है। किस रेशियो में, मान लेते हैं ये है थीटा और ये है माइनस, किस रेशियो में है,
क्या आएगा ये? तो बताओ, ये हो गया 72 और ये कितना आएगा? 72 घटाओ, बोलो। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है भाई, देखो अच्छे से, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, इसका मतलब तीनों पैरेलल है। पहली बात आराम से करेंगे। आर क्यू डी, आर क्यू डी, आर क्यू डी 25 डिग्री है। बोलो भाई, ये 25 डिग्री देखा? ये 25 डिग्री दिख गया हमें, ठीक है। सी क्यू पी, सी क्यू पी, सी 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 क्यू पी, ये 60 डिग्री दिख गया, बोलो दिख रहा है। क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस दिखा? ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये पूरा एंगल बताना है हमें, ठीक है। लोड नहीं लेना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से करो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन उसी से सॉल्व होता है जितना तुम्हें पता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं है। एस आर क्यू पी अलग अलग हैं, एस आर अलग है, आर क्यू अलग है, पी क्यू अलग है, ठीक है। ध्यान से देखना, करें, इस लाइन को आगे बढ़ा दें। अगर ये 60 है तो ये पूरा 60 आएगा, बोलो पूरा 60 आएगा तो ये कितना होगा? 60 माइनस 25, 35। अच्छा, ये 60 तो ये 60 तो ये भी 60, यहां तक सही है? बोलो भाई, इसको पीछे बढ़ा दो, ठीक है। देख रहे हो सब लोग, ये 60 डिग्री आया है, ये 60 आ रहा है, ये 25 आ रहा है, इसको पीछे बढ़ा दो। हमें एंगल बताना है क्यू आर एस। हाँ भाई, देखो आराम से, और ऐसा कुछ नहीं है जो हमें आता है और तुम्हें नहीं आता है, बस हिम्मत करो थोड़ा सा। हाँ भाई, देखो अच्छे से, काफ़ी चीज़ें विजिबल हैं यहाँ पे, बहुत चीज़ें दिख रही हैं। बताओ। ये सर भी 60 होगा। हाँ, ये भी 60 है, चलो ठीक है। अब देखो, हाँ भाई देखो, चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बताओ बताओ क्या दिख रहा है? क्यू एस आर, क्यू आर एस 25 इधर दे रखा है, ये 35 है, ये 35 आ रहा है। अच्छा, ये क्या इसके पैरेलल है? अच्छा हाँ, पी क्यू और, हाँ पी क्यू आर एस पैरेलल है, इस पे ध्यान नहीं दिया था। ये भी तो पैरेलल है, तो इट मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। अब तो हो ही जाएगा। तो ये 60 तो ये 60, क्यों? तो ये भी 60, ठीक है। ये 35, अच्छा ये पूरा क्या हो जाएगा? ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 होगा, 180 माइनस 60, ये 35, ये जरा देखो, ये होगा 120, बोलो 180 होता है, तो क्या उससे ये एंगल निकाल लोगे? जरा ऐड करो, 120 35 से 180 घटाओ, क्या आएगा? 25।
हो गया, ये इतना 120 और ये 25 कितना हुआ 145। हाँ भाई क्लियर है। ये इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी थी हमने। पी क्यू आर एस के पैरेलल है तब तो बहुत ही आसान हो जाए, पी क्यू आर एस के पैरेलल है तब तो सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? तो एक्सटेंड करके ही बनाना पड़ता है हमें। क्लियर है? नींद आ रही है? नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? क्वेश्चंस का लालच मत करो, कंसेप्ट का लालच करो। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। काफ़ी लोग उसी क्वेश्चन में स्टिक हो जाते हैं, यार ये हम कैसे लगाएंगे, अब कहाँ मिलेगा क्वेश्चन हमें, ये सब चक्कर मत पड़ो, कंसेप्ट समझो। ठीक है, OP इज पैरेलल टू RS। ठीक है, OP RS के पैरेलल है, अच्छी बात है। क्लियर है बात? OPQ 110 डिग्री है, QRS 130 डिग्री है, ये एंगल हमें बताना है। ठीक है, क्या इस लाइन को आगे बढ़ा दें? अब देखना, साथ में करना। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। ये 130 तो ये कितना 50, क्यों टोटल 180 आना चाहिए। ये 110 तो ये कितना 70 और ये 70 तो ये कितना, और ये 70 तो ये कितना 70 और 50 तो ये कितना 80 में से 120 घटाओ 60। बोलो कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? हाँ भाई क्लियर है बात सबको? आंसर करो, क्या ये बात क्लियर है सबको? पक्का? बढ़े आगे। ABCD के पैरेलल है 1:2 3, मतलब एंगल 1 एंगल 2, ये मान लेते हैं अल्फा, ये थीटा। ठीक है, इसका रेशियो कितना है? ये 180 आएगा ना? बताओ जरा ये कितना आ रहा है? थीटा 360/5। यहां जरा 72 रखो, बोलो भाई 188 सही कर रहे हैं ना? हाँ भाई चेक कर रहे हो सब लोग? अल्फा और थीटा 180 सम आ रहा है, दोनों का रेशियो 3:2 है, तो अल्फा की वैल्यू थीटा के टर्म में निकाल ली। तो जो 2 है वही 6 है, क्यों? थीटा क्या आ रहा है 72, करस्पॉन्डिंग एंगल है 2 और 6। बोलो क्या 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल आ रहे हैं? हाँ भाई सब लोग एग्री हो? जवाब दो, कर लोगे इसको? पक्का? 22 देख रहे हो यार, ये भी हो जाता है कई बार एग्जाम में, निकाला सही और टिक गलत करा। तो ये तुम लोगों क्या लग रहा है, हम जानबूझ क्या करा है हमने? गलती से करा है कि जानबूझ के करा है हमने? हाँ भाई पढ़ो जरा इसको। पढ़ो। AB और CD पैरेलल हैं, अच्छी बात है।
ई एफ पूरी लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी अच्छी बात है एम और एन पे। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एंड एन मीट्स एट क्यू, ये बाइसेक्टर है एंगल के, एम का बाइसेक्टर ये, एन का बाइसेक्टर ये, बोलो भाई ठीक है, सही है। हाँ भाई, पहली चीज तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्या कहना है बोलो। जितना हमें पता है यार, एटलीस्ट जितना तुम्हें पता है उतना लिख डालो, बाकी उसी को घुमा फिरा के वो मैनेज हो जाता है, ठीक है भाई। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, एम का ये है तो ये अल्फा, तो ये अल्फा बोलो, और ये बीटा तो ये बीटा, चलेगा, यही तो हो रहा है। ए एम ई देखो जरा, ए एम ई, ये एंगल 80 डिग्री दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, 80 डिग्री ये दे रखा है। अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 80 होगा, मतलब 2 अल्फा 80 हो गया, बोलो। मतलब अल्फा क्या हो जाएगा 40, क्या एग्री हो, ठीक है भाई। नहीं यार, ये गड़बड़ कर दिया ये, अच्छा ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है, ये बीच में लाइन आ गई इस वजह से, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, एम क्यू एन, ये वाला एंगल बताना है। अच्छा ये एंगल क्या 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, बोलो। हाँ भाई जवाब दो। मतलब अल्फा आ चुका है, अब हमें सिर्फ बीटा निकालना है, तो जरा देखना, ये अगर थीटा, ये थीटा, तो ये वाला 180 माइनस थीटा होता था, क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा आता था, विच इज इक्वल टू 2 बीटा। थीटा हम लोग निकाल, थीटा 80 है, तो बीटा क्या हो जाएगा 50 डिग्री, बोलो। बीटा 50 डिग्री है, अल्फा 40 डिग्री है, घटा दो 90 आ जाएगा ये, क्यों भाई, क्या ये 90 आएगा, अल्फा 40 बीटा 50 यार। और गौर से देखो तो बार बार कंसेप्ट मोटे तौर पे वही लग रहा है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में कुछ अलग बात कर रहे हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, एंगल बाइसेक्टर बता ही चुके हैं, इक्वली डिवाइड करेगा एंगल को, ठीक है भाई, ओके। पढ़ो अच्छे से क्या लिखा है। हाँ भाई सभी लोग देखें, सीई पैरेलल टू डीबी, बेहतर समझने के लिए बढ़ा लिया जाता है इसको। क्यों, तो ट्रांसवर्सल लाइन बीसी हो गई, बोलो भाई। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई, कई सारी ट्रांसवर्सल लाइन है यहां पे। हाँ भाई देखते चलो, इस बात पे एग्री हो, सीई इज पैरेलल टू डीबी, यहां तक क्लियर है। एक्स बताना है, ठीक है। अब जितना पता है, सिंपल बातें पता है, ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं पता। ये एंगल अगर हम निकालना चाहें तो टोटल 180 होता है, तो अगर हम 180 से घटा दें 60 और x, क्या ये वाला एंगल CE वॉटेवर, क्या ये एंगल 120 माइनस एक्स आएगा, बोलो। क्या इस बात पे एग्री हो, हमें बताना क्या है, हमें x बताना है, ठीक है। 110 ये क्या कर दिया, अच्छा ये टोटल एंगल 75 है ये, क्योंकि 110 प्लस 30 प्लस 75 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ट्रायंगल का एंगल नहीं है, ये टोटल 75 है, बोलो भाई, ठीक है। x पता है हमें, अच्छा जितना ये एंगल उतना ही ये भी एंगल, बोलो।
ये तो पैरेलल लाइन है, इसको ये लाइन कट कर रही है, बताओ भाई, क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग ये कितना बनेगा? 40। हाँ, क्योंकि समनिटी आना चाहिए तो ये 40 बनेगा। बोलो, जवाब दो। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये 120 हो गया, ये 60 हो गया। ए बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। हमें निकालना क्या है? एक्स निकालना है। 60 दे रखा है, इसको बढ़ा भी देंगे तो भी बेनिफिट नहीं है। हाँ, सर एंगल डी हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ये हो जाएगा 35, क्योंकि टोटल कितना है? 75। बोलो, तो 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 35। बताओ एक्स क्या आ जाएगा? 85। क्योंकि टोटल 75 है, 40 हो गया, तो 120 माइनस एक्स जितना बचा वो 35 बचा। बताओ क्या एग्री हो? नहीं समझ में आया? आया पक्का? हाँ भाई, सबको आ रहा है समझ में? बेसिक चीज़ें ही लग रही हैं, बस ये है कि यार डायग्राम उल्टा कर दिया है तो उसमें परेशान नहीं होना है। जो ये एंगल वही ये एंगल, ठीक है भाई? ओके। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अच्छी बात है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है ना? ए ओ सी सबको दिख रहा है x डिग्री, ओ ए बी 104 डिग्री, ओ सी डी 116 डिग्री, x बताना है, ठीक है? क्या पैरेलल है? ए बी सी डी के पैरेलल है। बढ़ा लो, सही है? ओ ए को बढ़ा दे। अगर ये 104 डिग्री, ये कितना बनेगा? 180 से घटाओ जरा। 76। तो ये भी कितना? 76। एग्री हो? ये 116 है, तो ये कितना? 180 से घटाओ 64। अब हम ये एंगल निकाल सकते हैं। 180 में 76 और 64 घटा दो, 14। ये 76 लिखा है, 760 नहीं है ऑब्वियसली, 76 है ये। ये कितना आ रहा है? 14 डिग्री। यहां तक सही है? बोलो, ठीक है ना? तो ये कितना होगा? टोटल 180 होगा, क्यों? तो 180 माइनस कितना आ जाएगा? चेक करो जरा। हाँ भाई देखो, सारे स्टेप्स, और तुम इधर से बढ़ा के भी कर सकते थे, इसको बढ़ा देते, इससे भी कर सकते थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? रिकॉल हो रहा है कुछ? करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो कंसेप्ट लगा रहे हैं। अच्छा, हम हर बार करस्पॉन्डिंग एंगल ही लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो एडजेसेंट एंगल लगा दिया। क्लियर है? ए बी ओ, ओ इज दिस, ए बी ओ 40 डिग्री, सी डी ओ 35 डिग्री, ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल है, ओके? एक्स निकालना मेरे ख्याल से करा जा सकता है, किसी भी एक लाइन को बढ़ा दो। हम बढ़ा दें बी ओ को, बढ़ा दें, फिर से देखो जरा, अब तुम लोग बताना। बी ओ को बढ़ा दिया, ओके? ये 40 तो ये 40, ये 40 तो ये 40, 40 और 35 75, 75 ना? तो ये कितना? 180 माइनस 75, 105, सही है? हाँ 105 हो गया, ठीक है? और ये मेरे ख्याल से पूरा 180 डिग्री, क्यों?
ये तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये इतना बचा हुआ पोर्शन क्या है 180 डिग्री, 180 प्लस 105, 180 प्लस 105 कितना आया 285। बोलो भाई क्या एग्री हो? तुम किसी भी लाइन इसको एक्सटेंड करके भी निकाल सकते थे। ठीक है भाई, ओके फाइनल। सेम चीज़ है बार बार। अब मेरे ख्याल से कर सकते हो, ये बढ़ा दें, क्यों इसको कट करा दें, सेम टाइप है। बोलो भाई अब किया जा सकता है। ये 100 तो ये 80, ये 80 तो ये 80, क्यों इसको ही बढ़ाना पड़ेगा। ये 60 और ये 60 तो ये भी 60, बोलो 80, ये 80 तो ये भी 80। बताओ ऑल्टरनेट एंगल तो निकाल लोगे एक्स। बोलो भाई ठीक है यार, ओके। बार बार सेम चीज़ है। आइडिया समझ में आ रहा है ना? अब यहां पे एक चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये चीज़ तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी। अगर कोई मिरर है, उस पर कोई इंसिडेंट रे आती है, ये इंसिडेंट रे है, ये अगर मिरर को स्ट्राइक करती है तो मिरर का नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर टू मिरर, दैट इज नॉर्मल टू मिरर। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। याद आया क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड नहीं, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? क्रॉस करके चली जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद आया 9-10 में पढ़ा था ये। टू प्लेन मिरर M एंड N, M और N प्लेन मिरर देख रहे हैं, आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। और रे AB पे फोकस करो, AB आई, इस पे स्ट्राइक करा, इधर चला गया। 1 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 3। बोलो क्या 1 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 3 होगा? इस बात पे एग्री हो? ये बात सही है ना यार? अभी जस्ट बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यार यहां ये इंसिडेंट रे हुई तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब देखो AB इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, emerge in direction CD, prove that AB is equal to CD, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD कैसे प्रूव करें? अगर उनके बीच का एंगल 0 आ जाए, AB और CD के बीच का एंगल क्या आ जाए? 0। अगर ये थीटा, तो इतना हमें पता है, हाँ भाई ये चीज देख लो, अगर ये थीटा है तो हमें पता है ये भी थीटा होगा। बोलो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या एग्री हो? अगर यार वही ट्रांसवर्सल वाला फंडा अगर हम उल्टा प्रूफ कर दें, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर आ जाएं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। बोलो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर प्रूफ कर दें तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। बताओ भाई। तो कोई भी लाइन पकड़ लो यार, तुम ये लाइन पकड़ लो, ये पकड़ लें, इसको बढ़ा दिया, ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। बोलो ये नॉर्मली होता है हमेशा। ये 180 माइनस थीटा तो ये 90। बोलो चलेगा? बोलो सॉरी 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये 90। तो बताओ जरा अल्फा कितना आएगा ट्राइंगल के अकॉर्डिंग? सॉरी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, नॉट, क्योंकि 180 तो पूरा हो जाएगा। दिस इज, ये टोटल है 90, तो ये 90 माइनस थीटा। बताओ इन दोनों को ऐड करो, 180 माइनस थीटा, तो मेरे ख्याल से अगेन ये थीटा आ जाएगा। देखो एक 90 माइनस थीटा, एक 90, तो ये क्या आएगा? थीटा ही आएगा, तभी तो सम 180 आएगा। तो इसका मतलब अल्फा हो गया थीटा, अल्फा क्या हो गया? थीटा। बोलो अल्फा हो गया थीटा,
ये 90 माइनस थीटा, ये कितना एंगल होगा? 90 माइनस थीटा, बताओ। तो ये कितना एंगल हो जाएगा? प्रूव हो गया। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, मतलब लाइन्स आर पैरेलल। बोलो, बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो कुछ चीज़ें रिकॉल हुई पुरानी, ट्रांसवर्सल लाइन कितने टाइप के एंगल्स होते हैं एंड ऑल दैट।